मैं इस वक्त बड़े निवेदन कर रहा हूं सर सिंह अतुल जी से, हाँ, जो हमारे बीच हास्य के एक कवि मौजूद है, मैं उनसे इस वक्त निवेदन करूं, गुजारिश करूं कि किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है। 4 पंक्तियों में उन्हें आवाज दे रहा हूं कि किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। किसी का हुस्न आखिर जां का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। माँ शारदे को बजाई जाए, है ना। माँ शारदे को नमन। और मैं सबको, देखिए मैं एक और बताता हूँ, अनुशासन में रहते हुए भी अब, क्योंकि ठीक 25 मिनट बाद अंजना जी को ये हाल खाली करके देना है, और अगर नहीं खाली हो पाया तो उनके ऊपर 4 गुना पेनाल्टी लग जाएगी, और हम लोग किसी पर दंड लगता हुआ देख नहीं सकते हैं। बहुत समय हो गया है, कवियों के पेमेंट से सही बात है, कुछ लोगों ने ज्यादा समय ले लिया। मैं सीधे सीधे अपनी कविता पाठ शुरू करता हूँ। माँ शारदे को नमन, मंच समृद्ध मंच को नमन। जी स्वागत है सर, पढ़िए। हमारे सभी श्रोताओं को नमन। हमारे बचपन जहाँ मेरा बीता, वहां से हमारी भाभी जी बैठी हुई है, पुष्पा जी बैठी हुई है, मैं आप सभी का नमन करता हूँ। और थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश, रोए रोए खड़े हो गए, इतने ज्यादा देशभक्ति हो गई। यहाँ तो घर वाला इतना परेशान किए रहती कि फुर्सतें नहीं मिलती देशभक्ति करने से। अरे अपनी चिंता भी तो बहुत जरूरी है, हम भी तो देश के अंग हैं। हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले एक माता पिता को समर्पित एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस घर में पिता माता का सम्मान नहीं है, वैसे तो हमारे देश में बहुत से श्रवण कुमार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो घिनौनी हरकत करते हैं, अपने वृद्ध माँ बाप को उनका तिरस्कार करते हैं। उनके लिए संदेश ये 4 लाइन का छंद है। जिस घर में पिता माता का सम्मान नहीं है, उस घर में जो रहते हैं वो इंसान नहीं है माता पिता सबसे बड़े 3 लोक में। क्या कहने। मूर्ख है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, मूर्ख है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है। मिलती है सुख शांति सदा उनके चरण में, मिलती है सुख शांति सदा उनके चरण में। उनसे बड़ा दुनिया में तीर्थ स्थान नहीं है, से बड़ा दुनिया में तीर्थ स्थान नहीं है। और सीधे सीधे हास्य के 2 छंद बस छोटे छोटे से प्रस्तुत करके, हम समझ रहे हैं शायद लखनऊ से हम ही एक कवि हैं, बाकी हमारे सब बाहर से आए हुए हैं, सब लखनऊ। अच्छा, मैं सभी का लखनऊ की सरजमी पर स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं, सलाम करता हूं। और एक छोटा सा छंद अपनी मेरी तो लखनऊ ही अंदाज में, बिल्कुल साधारण शब्दों में जो सीधे आपको समझ में आ जाए। मैं अपनी 32वीं मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, मेरी 32वीं बरकरार है, आप लोग मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। मैंने कहा पत्नी से बधाई हो मैडम जी, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने कहा पत्नी से बधाई हो मैडम जी, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। चलो चले होटल में, चाहे चलो मोटल में, डिनर करेंगे जेब रुपयों से भरी है। बोली वो श्रीमान सुनो नहीं धनवान बनो, लाकर में धरो सारी ये जो सैलरी है। और चुप बैठो घर में, जाओ किचन में, खाओ जाके कुकर में खिचड़ी धरी है, खाओ जाके कुकर में खिचड़ी धरी है। खैर खिचड़ी को हमने राष्ट्रीय भोज समझ के खाया, और फिर सामने बैठे हमने कहा मैरिज एनिवर्सरी का दिन है, 4 लाइन इनके सम्मान में बोल दें। तो एक छंद उनके सम्मान में मैंने जो पढ़ा वो आपके सामने प्रस्तुत है। जयमाल तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा, क्या कहने। जयमाल तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा, बिन बाल तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा। क्या कहने, क्या कहने। जब तक रहेगी जान मेरी इस जहान में, मैं माल तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा। वाह वाह वाह। मैं माल तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा। और वादा नहीं है कल का किसी और जन्म का, क्या कहने, क्या वादा नहीं है कल का किसी और जन्म का। फिलहाल तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा, क्या कहने। फिलहाल तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह।